नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 सुनेली का कुआं। यह राजस्थान के क्षेत्र से संबंधित है। यह लोक कथा है। लोक कथा क्या होती है? अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। लोक कथाएं आपने अपनी नानी दादी से सुनी है, अर्थात जो कहानी कथा पीढ़ी दर पीढ़ी हम एक दूसरे को सुनाते आए हैं, सुनते आए हैं, यह लोक कथाएं कहलाती है। यानी मुख द्वारा ही हमारी सभ्यता संस्कृति को एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है। ये अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राज्य से संबंधित लोक कथाएं हो सकती है। तो आज हम यहाँ पढ़ेंगे राजस्थान क्षेत्र की लोक कथा। कि कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। प्रस्तुत पाठ में राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में पानी की बहुत कमी है। हम राजस्थान क्षेत्र के, हमें पता है कि यहाँ पानी की कमी होती है। इसी समस्या से संघर्ष करती हुई सुनेली नामक स्त्री ने अपनी सूझबूझ और कठोर परिश्रम और संकल्प से ऐसी एक खोज कर डाली है। उसने अपने निश्चय को ऐसा कसकर पकड़ा कि दूसरे लोग भी उसे सहयोग देने के लिए विवश हो गए। अंत में सफलता का सेहरा दृढ़ संकल्प पर डटी हुई सुनेली के सिर पर बांधा गया। अब हम पढ़ते हैं यह रोचक कथा और किस तरह से उसने संघर्ष किया। यहाँ देखिए सुनेली का चित्र बना हुआ है। एक गांव था, नरसी की ढाणी, ढाणी कहते हैं गांव को, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। सुनेली इसी गांव में रहती थी। इस गांव में पानी की बहुत कमी थी, इसलिए सुनेली प्रतिदिन दूर दूर से पानी लेने जाती थी। उसे तथा इस गांव के सभी लोगों को इस भीषण समस्या से रोज ही लड़ना पड़ता था। जब से ढाणी का एक परिवार बंजारे के कुएं पर जाकर बस गया, सुनेली का मन भी यहाँ से उचट गया। वह भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करे, वह मजबूर थी। वहाँ के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर वहाँ से हटना नहीं चाहते थे। एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ढाणी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े की जड़ में, खेजड़ा क्या होता है? पेड़ होता है, कि खेजड़े की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। ऊंदरों ने बिल बनाया होगा। अब ऊंदरे क्या होते हैं? चूहे। ऐसा सोचकर वह आगे की ओर बढ़ गई, लेकिन अचानक उसके मन में विचार आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वह प्रसन्नता से फूले न समाई। अब उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और सब हाल कह सुनाया। सुनेली की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा और बोला, पागल हुई हो क्या? ऊंदरे तो हमेशा बिल बनाते ही हैं, यह कोई नया कार्य तो है नहीं, यहाँ पानी कहाँ? पर सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था। उसने ठाकुर की एक न सुनी, उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़े की तरफ चल दी। काफी समय बीतने के बाद भी जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने बेटों को भेजा कि जाकर सुनेली का पता करें। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी, यानी मगन थी। वहां पहुंचने पर उसने माँ के हाथों से फावड़ा छीन लिया, स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई दे रहा था। थोड़ा आराम करने के बाद सुनेली बोली, बेटा, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पानी ज़रूर निकलेगा। अगर सब लोग लग जाएं तो यह काम बहुत जल्दी पूरा हो जाए। नहीं तो मैं तो खोदूंगी ही, चाहे महीनों लग जाए। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तुम खुदाई करते रहो, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ।
अब वो रोटी लेने चल दी। सुनैली बेटे के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोर ने उसके काम को दोगुना आगे बढ़ा दिया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। देखो जगह जगह क्या आ रहे हैं, मुहावरे आ रहे हैं, उसका हमें ध्यान रखना है। बेटा खेजड़े के तने की छां में रोटी खाने लगा तो सुनैली फिर से फावड़ा लेकर खुदाई में जुट गई। शाम को जब दोनों माँ बेटे घर लौटे तो उनके चेहरे पर खुशी की झलक थी। ढाणी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। सुबह छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी। पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था, मतलब जहाँ से हम पानी भरते हैं, जहाँ पानी रखते हैं ना वहाँ। कुछ सोचकर उसने बड़े भाई को जगाया और बोला, दादा, माँ शायद ठीक ही कहती है कि खेजड़े की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। आओ उठो, हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए। देखो हाथ बटाना क्या होता है, मुहावरा है, यानी उनकी मदद करनी, उनकी सहायता करनी। बड़े ने कुछ सोचा और भाई के साथ चल पड़ा। खेजड़े के पास पहुंचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस काम में जुटे हुए देख वे गर्व से फूली न समाई। तब तक बूढ़ा ठाकुर भी वहां पहुंच गया। यह देख सुनैली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया, क्योंकि सब परिवार वाले उसके साथ थे, तो वह जोश से भर उठी। वह खुशी से बोली, अरे जिसके दो दो जवान बेटे हों और जिसका पति भी ऐसा पौरुष दिखाए, उसे किस बात की चिंता। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु भगवान भी शायद परीक्षा लेना चाहते थे। शाम को जोर की आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए। ढाणी वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनैली पर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी है और हाथों में ताकत। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए। तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। उनका काम आगे बढ़ता देखकर लोग भी वहां पहुंच गए। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी उस काम में जुट गए। गड्ढा गहरा हो जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई, जिससे पानी खींचते हैं ना, गरारी। नीचे से खोदी हुई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उसे उठाकर दूर फेंक देते। एक दिन कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सारे गांव में बताशे बांटे गए। सुनैली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें यह समाचार मिला तो वे बहुत ही खुश हुए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते कुएं में 10 हाथ पानी ऊपर चढ़ आया। सुनैली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। चारों ओर सुनैली की जय जयकार होने लगी। सुनैली की आंखें भर आई। वो बोली, एक आदमी की क्या ताकत, यह तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ न देते तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। यह महानता का गुण होता है कि पूरा श्रेय उसे न मिले। बूढ़ा बोला, बीननी सा, यानी बहू होती बीननी, है ना, कि बीननी सा, यह आपकी ही हिम्मत है, नहीं तो ऊंदरे कब बिल नहीं खोदते थे, खेजड़े कहाँ नहीं उगते। 80 बरस में मैंने इस ढाणी में काट दिए कि 80 बरस तो यहाँ उन्हें हो गए और इस गांव में उन्होंने बिता दिए। अब तक किसी की बुद्धि काम नहीं की कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। बाद में वह कुआं पक्का बनवा दिया गया और कहा जाता है कि उस कुएं में अथाह पानी है। लोग उसे क्या कहते हैं, सुनैली का कुआं। तो इस पाठ का मूल्य क्या है, दृढ़ संकल्प या दृढ़ निश्चय कर लेने से, परिश्रम और आत्मविश्वास होने से
क्या होता है, सफलता हासिल होती है और हमें जागरूक रहना चाहिए कि हर स्थिति में कुछ न कुछ आशा की किरण छिपी होती है। ठीक है, तो इस पाठ को बड़े ध्यान से पुनः पढ़ेंगे और इस कथा को हम एक आदर्श के तौर पर ध्यान रखेंगे और पानी की बचत करेंगे। जल ही जीवन है।